बिहार स्टाफ नर्स का परिणाम कब होगा जारी? कब आएगी रिजल्ट और कब बनेगा स्कोर कार्ड? इतनी देरी क्यों और कब होगा रिजल्ट का घोषणा? क्या है हमारा स्वास्थ्य मंत्री का अपडेट? आज जानते हैं इस वीडियो में क्या कुछ करना है। हमने देखा है कई सारे न्यूज़ में कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है प्रदर्शन कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री कार्यालय में जा कर के, पर वहाँ से कुछ सुनने को कुछ अच्छी खबर मिली है कि अगले 2 सप्ताह में हमारा कुछ स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इलेक्शन से पहले हो जाएगी हमारी स्कोर कार्ड जारी और हमें कैंडिडेट को उसके बाद काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। बहुत सारा स्वास्थ्य विभाग से जो भी वैकेंसी आई है, जैसे कि ड्रेसर की, नर्सिंग ट्यूटर की और सीएचओ की, उसकी भी अभी तक कुछ कार्यवाही आगे नहीं बढ़ा है। कुछ केस चल रही है हाई कोर्ट में और उनकी सुनवाई हो रही है, लेकिन कुछ ही दिनों में, अब 2 हफ्ते में ही सब कुछ ठीक होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जो भी वैकेंसी फिल है, जो भी वैकेंसी का लिया है, उसको जल्द ही पूरा करेंगे और नई वैकेंसी भी अपडेट करेंगे। बहुत सारे हॉस्पिटल में खाली है पोस्ट और उसको भी भर दिया जाएगा। तो अभी है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के, हम लोग बीटीएससी के साइट पर, जहां हमें कुछ भी नया अपडेट हमारे नर्सिंग से रिलेटेड नहीं दिख रहा है। यहां पर सिर्फ मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम जो कि महीनों पहले हुआ था, उसका रिज़ल्ट अब जाके जारी किया गया है। यही करते हैं ये लोग बिहार के स्टाफ में। हम लोगों को अपना प्रदर्शन जारी रखना है और सुनने में आ रहा है कि अगर ये 2 हफ्ते के अंदर स्कोर कार्ड जारी नहीं करेंगे तो 15 सितंबर को सब लोग जा कर के स्वास्थ्य कार्यालय में एकजुट हो कर के फिर से करेंगे प्रदर्शन, जिसमें कि हमें कुछ तो अपडेट दे और कुछ जानकारी मिलने को मिलेगा। अब जानते हैं कि ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। हाई कोर्ट में हमें पता है कि जीएनएम और बीएससी को लेकर के हुआ है बवाल। पोस्ट तो है 11,000 कुछ, पर यहाँ पर वैकेंसी निकाल देते हैं, एग्ज़ाम लेने के बाद रिज़ल्ट जारी नहीं करते हैं। कैसे करते हैं ये लोग? कुछ कैंडिडेट के बारे में भी सोचना चाहिए, क्यों नहीं कि उसका रिज़ल्ट जारी करते हैं कि कब होगा, क्या होगा। बच्चे परेशान हो रहे हैं इसको लेकर के, कोई डरने की बात नहीं है। देखते हैं हमारे स्कोर कार्ड या यहाँ पे रिज़ल्ट दिख रहा है, जो कि हमारा नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है। ये सारी मेडिकल वाले अपडेट दिख रहा है यहाँ पे, न स्टाफ नर्स की है न ट्यूटर की है। हो गए हैं महीनों और 2 महीनों तक, अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया गया है स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। और हम लोग को बहुत सारे लोग जिन्होंने दिया है बीटीएससी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम, उन्हें अच्छे से मालूम होगा कि 11,000 से भी अधिक पोस्ट है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमें हर एक कैंडिडेट को चाहिए, आपने तो अपना स्कोर कहीं से भी आंसर मैच करके तो स्कोर बना ही लिया होगा, लमसम 5-10 नंबर इधर या उधर होगा। अगर कम से कम क्राइटेरिया मतलब कट ऑफ, तो क्वालिफ़ाई करने के लिए अनरिज़र्व है। अगर आप जनरल से है तो आपको 40% चाहिए। बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी या ईबीसी आप ये सबसे है तो आपको होगा 36%। एक्सट्रीमली बैकवर्ड है ईबीसी है 34%। अगर आप एसटी, एससी, महिला वर्ग, दिव्यांग वर्ग से है तो आपको 32% चाहिए। ये है हमारा अपडेट, जो कि अगर आप 100 में से 32 नंबर भी ले आते हैं, अगर आप एसटी, एससी और महिला दिव्यांग वर्ग से है तो आपका लिस्ट में नाम आएगा, मतलब आप क्वालिफाइड है। और 11,000 पोस्ट है तो अब देखते हैं कि मिनिमम कट ऑफ क्या हो सकता है। ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें 5 या 10 नंबर ऊपर नीचे हम ले सकते हैं। अगर आप जनरल से हैं तो 60 से 75 जा सकता है। ये
10 5 नंबर इधर उधर होगा। ओबीसी से है तो अगर आप 50 से 54 नंबर, ईबीसी से है तो 47 से 51 नंबर, एसटी एससी से है 42 से 46 नंबर। हालांकि यहाँ पे पोस्ट 11,000 से भी अधिक है, तो हो सकता है कि कट ऑफ हर कैटेगरी में 5 से 10 नंबर कम ही रहेगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। ये मैं भी मान के चलती हूँ। इतने दिनों बाद बिहार में वैकेंसी आया है और एग्ज़ाम भी सबका अच्छा ही गया था। एग्ज़ाम का लेवल भी ठीक ही था, ज़्यादा कुछ हार्ड तो था नहीं, मॉडरेट लेवल का पेपर था, न ज़्यादा इजी न ज़्यादा हार्ड। क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम हुआ था और 5-6 दिन हुआ था अलग अलग डेट में, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अगर कोई किसी को लग रहा है कि उसके शिफ्ट में क्वेश्चन अधिक ही हार्ड आया था, कठिन प्रश्न था, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। नॉर्मलाइजेशन रूल लगेगा वहाँ पे। जो भी हमें एडवर्टाइजमेंट में 0.33 का मार्किंग दिया हुआ है, नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे मैथमेटिक्स करके सारे शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन करके आपका स्कोर बनेगा। अगर आपका स्कोर अभी 55 आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका स्कोर 55 ही रहेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स किसी का बढ़ेगा, किसी का कम होगा। और लेकिन अगर आप इतना है 5-10 नंबर इससे आगे पीछे आ रहा है तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस पक्का है, ये आप गारंटी के साथ ले सकते हैं। और हम बात करेंगे कि हमें प्रदर्शन जारी रखना है, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। अगर एक बार इलेक्शन हो गया तो फिर पता नहीं है अगले साल देंगे ज्वाइनिंग की, कब देंगे, कोई ठिकाना नहीं रहता यहाँ सरकार का। तो हमें प्रदर्शन को जारी रखना है जब तक कि ये लोग स्कोर कार्ड जारी नहीं कर देते हैं, उसके बाद आगे की काम नहीं कर सकते हैं शुरुआत, तब तक हमें प्रदर्शन करते ही रहना है। देखते हैं अगले आने वाले 2 हफ्ते में हमें क्या कुछ मिलेगा, गुड न्यूज़ क्या मिलता है, क्या स्कोर कार्ड जारी कर देते हैं, क्या हमें रिज़ल्ट का अपडेट मिलेगा। सब लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। 11,000 कैंडिडेट है, लगभग 44-80 हज़ार से भी ज़्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था और 60 या 50 हज़ार से कैंडिडेट ने एग्ज़ाम भी दिया था। तो सब लोग अभी परेशान हो रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सीट 11,000 है लेकिन परेशान तो काफ़ी 50 हज़ार से भी ज़्यादा लोग हो रहे हैं जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है। सो अगर आप लोग पटना से हैं तो अपडेटेड रहिए और प्रदर्शन में जाइए ज़रूर। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।